नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी अगर आप मनाते हैं तो आपकी गाड़ियां तोड़ दी जाएंगी, जो शोभा यात्रा निकल रही है, जो रथ निकल रहे हैं उनको तोड़ा जाएगा, उनको डिसमेंटल करने की कोशिश करी जाएगी, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी जाएगी। तो इस तमाम खबरों को लेकर, अपडेट को लेकर कार्तिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो कार्तिक, बताइए क्या सब चीज़ हुई है पश्चिम बंगाल में। तो जैसे कि आप सबने सुना कि विनम्र ने बताया कि ये सब चीज़ें तोड़ दी जाएगी, लेकिन अब इसके बाद आप जाएंगे कहाँ? आप पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस क्या कह देगी? बड़ी आसानी से कह देगी कि आप जो कह रहे हैं एक अफवाह के बारे में कह रहे हैं, आप जो वीडियोस बना के लाए वो एक अफवाह है और अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ना ही वो बात मानेंगे जो आप कह रहे हो कि आपके ऊपर किसी ने पथराव कर दिया, हम कुछ नहीं मानेंगे। हमने आपको एक टर्म दे दी, वो है र्यूमर, और अब हम उस र्यूमर की तहकीकात करेंगे। पुलिस ने बड़ी आसानी से कह दिया है, क्योंकि रामनवमी थी कल, और रामनवमी के अवसर पर कोलकाता के अंदर एक जगह से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। अचानक से उसके अंदर जो खूब सारी गाड़ियां भी सवार थी, जैसे कि आप सबको पता रहता है कि लोग बाग पैरों से भी चलते हैं, साथ साथ गाड़ियां भी चलती रहती हैं। तो कुछ गाड़ियां थी जिनके अंदर भगवे झंडे थे। साथ ही अगर आप गाड़ियों की, अगर मैं वीडियोस आपको दिखाऊं तो उनके अंदर आप देखेंगे कि गाड़ी के जो साइड ग्लासेस होते हैं उसके ऊपर एक जैसे लाल कलर का माता का ऐसा बंधा हुआ सा रहता है। वो कोई और धर्म का व्यक्ति नहीं बांधता, हिंदू धर्म के लोग अक्सर ऐसे बांध के रखते हैं जबकि कोई गाड़ी यात्रा पे जा रही होती है, या फिर उस चीज़ को शोकेस करने के लिए कि हम देखिए एक यात्रा पे निकल चुके इस तरीके से। लेकिन उसी दौरान एक वीडियो वायरल हो जाती है इसी यात्रा की कि देखिए इन गाड़ियों के ऊपर पथराव मारे गए हैं, किस तरीके से विंडशील्ड्स टूटी हुई हैं। और बीजेपी जो वेस्ट बंगाल का जो ट्विटर हैंडल है वो सबसे पहले इस चीज़ को कोट करता है और इस चीज़ को ये सारी वीडियोस चढ़ाता है, और इसके अंदर देखने को मिलता है कि वीडियो के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर अपन ग्राउंड चीज़ पे जाएं कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा हकीकत कौन सी चीज़ दर्शाती है, तो वो वीडियो ही दर्शाती है। अब वो वीडियो के अंदर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि लोग भगवे झंडे लेकर आजू बाजू खड़े हैं, गाड़ियों के अंदर भगवे झंडे पड़े हुए हैं, गाड़ियों के साइड ग्लासेस पे वो माता का जो रिबन होता है वो बंधा हुआ है, और गाड़ियों पे विंडशील्ड से कांच तोड़े गए हैं, और कांच भी ऐसे टूटे गए हैं कि अंदर पूरे बिखरे हुए हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांच को जबरदस्ती तोड़ा गया है। और एक ने ऐसे खूब सारी गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ जिनके कांच तोड़े गए हैं, और खूब सारी गाड़ियाँ जिनके जो गेट हैं उनके ऊपर डेंट्स मारे गए हैं, जो जोर से कुछ खींच के मारा गया हो, ऐसे इस तरीके के निशान है। तो आम जनता का वहाँ पे जो लोग थे उनका भी इस तरीके से वीडियोस में यही कहना है, और बीजेपी के जो अलग अलग नेता हैं, जो सांसद हैं, जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन सबका यही कहना है कि ये एक शोभा यात्रा थी जहाँ पर कुछ अलग समाज के लोगों ने पथराव कर दिया, जो हर वक्त हमारे भारत के अंदर करते रहते हैं पथराव। और आप लोग तो समझेंगे पथराव। हाँ, तो ये तो ममता बनर्जी की तो देन है ही सब। तो ममता बनर्जी की देन है। अब इसके बाद में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस भी उनकी छत्र छाया के अंदर है। तो पुलिस भी उनकी छत्र छाया के अंदर है, तो पुलिस साफ साफ कह देती है ये तो र्यूमर है। और लेकिन पुलिस ये नहीं देखती कि इस वीडियो के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के अंदर अगर मैं अपने किसी छोटे भाई को, या फिर आपके छोटे भाई को, या फिर किसी हमारे जो स्टूडियो में जो इंटर्न्स हैं, इनको अगर मैं दिखाऊँ और इनको मैं पूछूँ कि इस वीडियो से आपको क्या देखने को मिलता है, तो वो साफ साफ ये कहेंगे कि सर ये तो इस पर तो कोई पत्थर मार के गया हुआ है। ऐसे कोई नहीं कहेगा कि सर मैं तो क्रिकेट खेल रहा था और वो बॉल पहले गई इस गाड़ी पर, फिर उस गाड़ी पर, फिर उस गाड़ी पर, फिर उस गाड़ी पर। ऐसे कोई नहीं कहेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जबरदस्ती उस चीज को तोड़ा गया है। चेन खुली की मेन खुली की शूटिंग नहीं होती। लेकिन पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने बड़ी आसानी से कह दिया कि र्यूमर है, और हम र्यूमर की तहकीकात। ये बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरीके से टीएमसी, ममता बनर्जी इस चीजों को सपोर्ट कर रही है, तो टीएमसी कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली एंटी हिंदू है। कल्याण बनर्जी वाली वो जो सिचुएशन थी, बिल्कुल एंटी हिंदू है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अक्सर रामनवमी आती है तो हमारे देश का विपक्ष अलग अलग मंदिरों में जाता है और दिखाने की कोशिश करता है कि हम देखिए राम भक्त बन चुके हैं, हनुमान जयंती आएगी तो हनुमान भक्त बन जाएंगे, वीडियोस निकलेगी, फोटोज़ खींचेगी। इससे पहले जो हमारे लीडर है वो तो फोटोज़ खिंचवाते थे, अब ये भी खिंचाने लग गए हैं क्योंकि इनको कुछ शायद जादू टोना का पॉजिटिव इफेक्ट देखना है। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, कोलकाता के अंदर मौजूद थे, और वो वहाँ पर एक राम जी के मंदिर के अंदर मौजूद थे, जिसका हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पर मौजूद थे। और वो पंडित, जैसे कि आप भी अगर कहीं मंदिर में जाएंगे और आप कहेंगे कि पंडित जी मुझे पूजा करानी है, तो पंडित जी जाहिर सी बात है वो जो पूजा पाठ के जो मंत्र है, हनुमान चालीसा, ये सब पढ़ना शुरू कर दें। और कल्याण बनर्जी के पास जो मौजूद पंडित थे वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं और कंटिन्यू में बोलते जाते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा एक बार शुरू करते हैं तो पूरी पढ़ते हैं, ऑफकोर्स ऐसा तो कहीं है नहीं। लेकिन कल्याण बनर्जी उनको टोक देते हैं और कहते हैं कि अरे अरे रुक जाओ, पूरी पढ़ोगे क्या, पूरी पढ़ोगे क्या? आप वो वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। आपने वो चीज़ें वीडियोस के अंदर देखी, तो ये चीज़ साफ साफ ये दर्शाती है कि हमारे देश का जो विपक्ष है वो किस तरीके से दोगला है, दिखावा करता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटों को साधने के लिए ये सब चीज़ें हरकतें करता है। और जब वो पकड़े जाते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें करते हैं, और ये वीडियोस के अंदर साफ साफ जाहिर हो चुका है। तो
हम ये सब चीज़ों के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से देश का विपक्ष जो है, जिस तरीके से कार्तिक ने प्रॉपरली हमें बताया कि देश का विपक्ष कर क्या रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। और ये आने वाले बंगाल के चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को, टीएमसी को एंटी इनकम्पेंसी जो क्रिएट हो चुकी है प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो वाइप आउट करने में हेल्प आउट भी करेगा। देखने ये कि कौन कितने हिंदू एकजुट होते हैं और एक साथ अपना वोट देते हैं, क्योंकि हम तो वो है ना कि हम तो सहन कर लेते हैं, सारे का सारा सहन करते रहते हैं, तो वो वाली चीज़ है, कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा, तो वोट के जरिए आप उसको बाहर निकालिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ पानी बचाएं।